नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। राउंड एमसीसी का राउंड थर्ड चल रहा है। डेट पे डेट एक्सटेंड हो रही है। इसका रीजन है कि कई सीटें भी ऐड हुई हैं, कुछ कॉलेजों में सीटें भी बढ़ाई हैं और कुछ नई कॉलेजें भी ऐड हुई है। जैसा मैंने पहले बताया था, ये एसआईसी कॉलेज पास पहले ओपन हो गई थी और 2-3 कॉलेजों को परमिशन, अभी 2 कॉलेजों को मिला है। हो सकता है कुछ और कॉलेजों को परमिशन मिल जाए। ये एसआईसी जयपुर ऐड हुई है, इंदौर अभी ऐड हुई है, एक कॉलेज अमेठी में यूपी में ऐड हुई थी। उसके अलावा कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें सीटें बढ़ी हैं और कुछ प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एम्स है, एक एम्स में बिलासपुर में भी सीटें एक्सटेंड हुई है। तो एनएमसी ने दोबारा जो सीट मैट्रिक्स था, एनएमसी की आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, कल ही 10 तारीख का सीट मैट्रिक्स उन्होंने रिवाइज किया है। एक बार इनमें देखते हैं कौन कौन सी सीटें बढ़ी हैं। रिजल्ट जो 11 तारीख को आना था, अब उसमें बदलाव होगा, चेंजेस होंगे, क्योंकि डेट अभी चॉइस फिलिंग की 13 अक्टूबर तक है और हो सकता है डेट और भी एक्सटेंड हो जाए, तो रिजल्ट में भी देरी होगी। क्योंकि ये लास्ट राउंड है, इसी में जो सीटें ऐड होनी है वो इसी राउंड में होगी, बाकी फिर स्टेट राउंड में सीटें ऐड नहीं होगी। क्योंकि स्टेट राउंड में तो वही बच्चे जा पाएंगे जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो फिर बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई नई कॉलेज ऐड होती है तो फिर बच्चे नई कॉलेज नहीं भर पाते, इसलिए जो सीटें ऐड होनी है वो इसी राउंड में ऐड होनी है। तो जो सीट मैट्रिक्स एनएमसी ने डाला है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ कौन सी कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं। तो ये 10 अक्टूबर का ये नोटिस है। जो सीटें ऐड हुई है इन्होंने रेड कर रखा है, उसको हाईलाइट कर रखा है कौन सी कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं। जैसे ये शांतिपुरम मेडिकल कॉलेज है, नंदयाल ट्रस्ट की कॉलेज है, पहले 150 सीटें थी, अब इसमें 250 सीटें हो गई हैं, प्राइवेट डीम कॉलेज है ये। उसके बाद एक अन्ना गौड़ी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल प्राइवेट कॉलेज है, पहले 0 सीटें थी, अब इसमें 150 सीटें, इसी साल ये कॉलेज खुली है, नई साल इसी साल अप्रूवल मिला है इसको, तो 150 सीटें इसमें ऐड हुई है। और उसके बाद तो बात करें और कॉलेजों की, तो जो कॉलेज नई कॉलेज ऐड हुई है, जिन कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं उनको हाईलाइट कर रखा है। जैसे ये छत्तीसगढ़ की कॉलेज है, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट, पहला सेशन इसका 0 कर दिया था। ये शंकराचार्य तो पहले से ऐड थी, जो रावतपुरा सरकार थी उसका सेशन 0 कर दिया था, ये कॉलेज पहले से ही है। तो पहले इसमें 150 सीटें थी, प्राइवेट कॉलेज है, सोसाइटी की कॉलेज है ये छत्तीसगढ़ के अंदर। इसमें पहले 150 सीटें थी, अब इसमें 250 सीटें कर दी है, तो इसमें भी सीटें बढ़ी है, 100 सीटें इन्होंने बढ़ाई इस कॉलेज में भी, तो कट ऑफ में मिलेगा। उसके अलावा जो एम्स है राजकोट, एम्स राजकोट में पहले 50 सीटें थी, अब इसमें 75 सीटें हो गई है, 25 सीटें इसमें बढ़ाई है एम्स राजकोट के अंदर। 2 ऐसी कई नई कॉलेज ऐड हुई है, कुछ पुरानी कॉलेजों में प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों में सीटें ऐड हुई है। जैसे ये आदेश मेडिकल कॉलेज है हरियाणा का, सोसाइटी प्राइवेट कॉलेज है, 150 सीटें थी, अब 250 सीटें कर दी गई है इसमें। पहले अल्फला मेडिकल कॉलेज था फरीदाबाद में, इसमें पहले 150 सीटें थी, अब 200 सीटें कर दी, दोनों ही प्राइवेट कॉलेज है, तो इनमें भी सीटें बढ़ी हैं, प्राइवेट कॉलेज है। उसके अलावा एमसी मेडिकल कॉलेज पानीपत हरियाणा की कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, पहले 150 सीटें थी, अब 200 कर दी, 50 सीटें इसमें बढ़ी है। और उसके बाद ये वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज है झज्जर के अंदर, हरियाणा के अंदर, प्राइवेट कॉलेज है, 150 सीटें थी, अब 250 सीटें हो गई। एम्स बिलासपुर है, पहले 50 सीटें थी, अब 100 सीटें हो गई, 50 सीटें इसमें बढ़ी है। तो ऐसे करके बहुत सारी कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं, जिससे थोड़ा कट ऑफ में बच्चों को फायदा मिलेगा। एजे मेडिकल इंस्टीट्यूट बेंगलोर है, प्राइवेट कॉलेज, बेंगलोर के अंदर है, कर्नाटका के अंदर, पहले 200 सीटें थी, 50 सीटें और बढ़ी है, 250 सीटें हो गई इस कॉलेज के अंदर। बीजीएस मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु है, पहले 150 सीटें थी, 100 सीटें बढ़ी है, 250 सीटें इसके अंदर हो गई हैं। तो ऐसी बहुत सारी कॉलेज हैं जिनमें सीटें बढ़ी हैं। तो प्राइवेट कॉलेजों में भी कट ऑफ कई बच्चों का भी कॉलेज नहीं मिला है, तो हो सकता है उनके अब चांसेस हुए हैं कि कॉलेज उनको मिल जाए। श्रीदेवी इंस्टीट्यूट है ये तुमकुर के अंदर, प्राइवेट कॉलेज है, 150 सीटें हैं इसके अंदर, अब 250 हो गई है, 100 सीटें इसमें बढ़ा दी गई है। उसके अलावा ये सुबे इंस्टीट्यूट है कर्नाटक के अंदर, शिमोगा के अंदर, 200 सीटें थी, 50 सीटें और बढ़ाई है, 250 सीटें हो गई। और नई कॉलेज ऐड हुई है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अलग अलग स्टेट है, जैसे ये मध्य प्रदेश में ईएसआईसी मेडिकल इंदौर है, अब ये ऐड हुई है 20 थर्ड राउंड में, पहले सेशन 0 सीटें थी, अब 50 सीटों के लिए इसमें अप्रूवल मिला है, नई कॉलेज है, भी 50 सीटें आएंगी। तो ईएसआईसी मेडिकल इंदौर का अप्रूवल मिल गया है। ये चॉइस फिलिंग में भी आज नहीं रही है, लेकिन आज शाम तक या कल तक इसमें आ जाएगी, डेट एक्सटेंड होगी चॉइस फिलिंग की भी दोबारा। तो इसके अलावा ये महाराष्ट्र की कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज सोलापुर के अंदर है, 100 सीटें थी पहले, अब 150 हो गई है। दत्ता मेडिकल कॉलेज नागपुर है, प्राइवेट कॉलेज है, 150 सीटें थी, अब 250 सीटें इसके अंदर हो गई हैं, सीटें बढ़ गई। तो ऐसी बहुत सारी कॉलेजें हैं जिनमें सीटें बढ़ी हैं, प्राइवेट कॉलेज ज्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या कम है इसके अंदर।
तो कई बच्चे अभी प्राइवेट कॉलेजों के लिए भी काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो कट ऑफ में उनको कई बच्चों को अभी कॉलेज नहीं मिला है, तो चांसेस है उन बच्चों को अभी कॉलेज मिल जाए। तो ऑल इंडिया का अगर राउंड थर्ड बढ़ता है, डेट बढ़ेगी, तो स्टेटों के राउंड भी आगे जाएंगे। तो अभी दिवाली भी है सामने, तो हो सकता है स्टेट के राउंड वो आगे चले जाए, रिपोर्टिंग है वो दिवाली बाद में हो। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ट्रस्ट की प्राइवेट कॉलेज है, इसमें भी 150 सीटें थी, अब 250 हो गई हैं। तो ये है। जिसके अलावा एक कॉलेज अपनी जयपुर में ओपन हुआ है, ESIC, ये आर्य मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जयपुर। इस साल आर्य मेडिकल कॉलेज में अभी अप्रूवल मिला है 50 सीटों के लिए। इसके अंदर फिर टाटिया मेडिकल कॉलेज है, पहले 150 सीटें थी, अब 250 सीटें इसके अंदर हो गई हैं। ESIC मेडिकल कॉलेज है, इसको अभी अप्रूवल मिला है, थर्ड राउंड में 50 सीटों के लिए अप्रूवल मिला है। तो ये कॉलेज अभी चॉइस फिलिंग में आ जाएगी, अभी शो नहीं कर रही है, लेकिन आज शाम तक या कल तक ये ऐड हो जाएगी। तो ये बहुत सारी कॉलेज है, जैसे तमिलनाडु की ये भारत मेडिकल कॉलेज है, ट्रस्ट प्राइवेट कॉलेज है, ट्रस्ट की कॉलेज है, 150 सीटें थी, अब 250 सीटें हो गई हैं। तो ऐसी बहुत सारी कॉलेज हैं जिनमें सीटें बनी हैं। तमिलनाडु की ही एक और कॉलेज है, ये JR मेडिकल कॉलेज, ये भी प्राइवेट कॉलेज है, 150 सीटें थी, अब 250 सीटें हो गई हैं। श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज चेन्नई के अंदर है, प्राइवेट कॉलेज है, 150 सीटें थी, अब 250 सीटें हो गई हैं इसके अंदर। उसके अलावा ये तक्षशिला मेडिकल कॉलेज है विल्लुपुरम, पहले अभी ओपन हुआ है, 50 सीटें इसके अंदर बढ़ी है, प्राइवेट कॉलेज है, इसी साल अप्रूवल मिला है इसको। और उसके अलावा ये CMR इंस्टीट्यूट है, टर्स की कॉलेज है, पहले 150 सीटें थी, अब 250 सीटें हो गई हैं इसके अंदर। तो प्राइवेट कॉलेजों में सीटें ज्यादा बढ़ी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजों में भी सीटें बढ़ी हैं, कुछ नई कॉलेजें भी ऐड हुई है, जैसे अमेठी हुई, ESIC इंदौर हो गई, जयपुर हो गई, महावीर में इंस्टीट्यूट है, ये भी प्राइवेट कॉलेज है, विक्राबाद के अंदर है, 150 सीटें थी, अब 200 सीटें हो गई है। तो किसी में 50 सीटें बढ़ी हैं, किसी में 100 सीटें भी बढ़ाई हैं। उत्तर प्रदेश की ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है अमेठी के अंदर, 100 सीटों के लिए अप्रूवल मिला है, इसी साल ये नई कॉलेज ऐड हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो हो सकता है आज या कल में और कॉलेज ऐड हो जाए, कुछ कॉलेजों में सीटें बढ़ जाए। KMC मेडिकल कॉलेज है महाराजगंज, प्राइवेट कॉलेज है, पहले 150 सीटें थी, अब 200 सीटें हो गई हैं। तो नई कॉलेजें कई कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं। श्री सिद्धि विनायक ये यूपी के अंदर कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज थी, पहले 50 सीटें थी, अब 150 सीटें हो गई हैं। उत्तराखंड की श्री गुरु राम इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कॉलेज थी, पहले 150 सीटें हैं, अब इसमें 250 सीटें होगी। देहरादून के अंदर ये कॉलेज है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर कूच बिहार के अंदर ये गवर्नमेंट कॉलेज थी, पहले 100 सीटें थी इसके अंदर, अब 150 सीटें हो गई, 50 सीटें इसमें बढ़ी हैं। जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट है, ये ट्रस्ट के वेस्ट बंगाल की कॉलेज है, 200 सीटें थी, अब 250 सीटें हो गई इस कॉलेज के अंदर। तो उसी अलावा एक और ये गवर्नमेंट कॉलेज है वेस्ट बंगाल की, रामपुर हाट, इसकी पहले 100 सीटें थी, अब 150 सीटें हो गई हैं। तो ये टोटल सीटों का आंकड़ा है। टोटल सीटें 1,17,750 थी पिछली साल, अब सीटें 1,26,600 है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के जो सीटें बढ़ी है वो 9,075 सीटें इस साल के लिए बढ़ी है। पिछली साल ये 1,17,000 सीटें थी, तो इस बार ये 9,075 सीटें गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के सीटें बढ़ी हैं। ये देख सकते हैं आप ऊपर, इस साल का जो जिनको अप्रूवल मिला है सीटें बढ़ी हैं। नई कॉलेज जो भी ऐड हुई हैं सारी मिला के 9,075 सीटें ऐड हुई हैं। तो नंबर ऑफ सीट 25-26, ये 24-25 का था, तो 25 उसको मैंने दिखाया 1,17,000 है, इस बार 1,26,000 सीटें हो गई। तो 9,075 सीटें गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के बढ़ी है। तो कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी, थर्ड राउंड का रिजल्ट है उसमें देरी होगी, क्योंकि अभी डेट पे डेट एक्सटेंड हो रही है, कुछ नई सीटें और ऐड हो रही है। तो जो सीटें ऐड होनी है कॉलेज जिनको अप्रूवल मिलना है वो इसी राउंड में ऐड होगी, उसके बाद फिर ऐड नहीं होती है स्टे राउंड के अंदर। तो क्योंकि बच्चे थर्ड राउंड में फिर बाद में बच्चों के बाउंडेशन आ जाता है, स्टे राउंड में वही बच्चे जाते हैं जिनको नी कॉलेज मिलता है, तो ऐसे उन बच्चों को फायदा हो जाता है। तो ये सीटें हैं बड़ी हैं। और भी कोई अपडेट आएगा काउंसलिंग संबंधित, अभी तो 13 लास्ट डेट है, आप चेक करते रहिए। नई कॉलेज जो ऐड हुई है ESIC वगैरह है, ESIC में भी इस बार कट ऑफ में फायदा मिलेगा। तो इस बार बच्चे ज्यादा है, लेकिन इस बार कट ऑफ है वो पहले से भी ज्यादा जा सकती है, चांसेस है। हो सकता है और कॉलेजें भी बाकी है उनको भी अप्रूवल मिल जाए। तो वेबसाइट को चेक करते रहिए, और जो भी अपडेट आएगा वो उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।